हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुमन कश्यप आज आप लोगों का अपनी स्टोरी में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। मैं पहले उस स्टोरी को बोलना चाहूँगी, उसके बाद उसके हिडन मैसेजेस को भी बताना चाहूँगी। किसी गांव में एक साधु रहा करते थे। वो दिन भर भगवान की आराधना किया करते थे और गांव के लोग भी जो भी उनको मन होता था उनके लिए खाना वहाँ पे पेड़ के पास ले आके रख देते थे। उनका पेड़ के पास ही एक कुटिया था, वहीं पे वो रहा करते थे। अचानक एक दिन क्या होता है कि गांव में जो नदी बहती है उस नदी में अचानक से तूफान आ जाता है। तूफान आने से जो नदी का पानी है वो धीरे धीरे गांव में प्रवेश करने लग जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतना जाता है गांव में नदी का पानी जो है लगातार आने से गांव में बाढ़ के जैसे हालत पैदा हो जाते हैं। उसके गांव के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे गांव को छोड़ के जाने लगते हैं। कुछ पैदल लोग जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि साधु जी यहीं बैठे हुए हैं, जबकि गांव में बाढ़ के जैसे हालत हो गए हैं। तो वो साधु जी के पास आते हैं, उनको बोलते हैं, साधु जी आप हम लोगों के साथ चलिए, क्योंकि गाँव में जो है बाढ़ आ गया है इसलिए। लेकिन साधु जी बोलते हैं, नहीं तुम लोग जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। उसके बाद वे लोग वो साधु जी को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। अब गांव में बाढ़ इतना ज़्यादा आ गया था, इतना ज़्यादा नदी का पानी उस गांव में आ गया था कि लोग पैदल नहीं जा सकते थे। तो उन्हें नाव की ज़रूरत पड़ने लगी। जब सारे नाव वाले चले गए थे, बस एक आखिरी नाव वाला बच गया था। तो जब वो अपनी सवारी को लेके जा रहा था तो वो देखता है कि साधु जी यहीं पे बैठे हुए हैं। वो साधु जी के पास आता है और बोलता है, साधु जी आइए, आप मेरे नाव में एक जगह खाली, आप यहाँ पे बैठ जाइए। गांव में बहुत अधिक पानी आ गया है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। साधु जी बोलते हैं, नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे रहूँगा, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, मैं उनकी इतनी आराधना करता हूँ, वो मुझे मेरी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे। वो नाविक वाला उन्हें बहुत बोलता है, बहुत समझाता है, लेकिन साधु जी नहीं मानते हैं। तो हार कर वो नाविक वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गांव में पानी और अधिक बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब लोग नाव से भी नहीं जा सकते हैं। उनकी मदद करने के लिए अब हेलीकॉप्टर आता है। सारे हेलीकॉप्टर वाले गांव के लोगों को लेके चले जाते हैं। बस एक लास्ट हेलीकॉप्टर वाला बच जाता है। वो चेक कर रहा होता है कि गांव में कोई गलती से तो नहीं छूट गया। फिर उसकी नज़र जो है साधु जी पे पड़ती है। तो जो हेलीकॉप्टर में पायलट होता है वो बोलता है, साधु जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपको रस्सी खींच नीचे फेंक देता हूँ, आप उस रस्सी को खींच के ऊपर आ जाइए। फिर वो जो आदमी होता है वो रस्सी को नीचे फेंक देता है। वो साधु जी को पकड़ने कहता है। साधु जी बोलते हैं, नहीं मैं इस रस्सी को नहीं पकड़ूंगा, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे बचाने आएंगे, तुम इस रस्सी को ऊपर खींच लो और यहाँ से चले जाओ। वो पायलट भी उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन साधु जी नहीं मानते। हार के वो पायलट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो होता है गांव का में पानी लगातार बढ़ने लगता है और शाम का समय हो जाता है। उसका साधु जी को मजबूरन पेड़ पे चढ़ना पड़ जाता है, क्योंकि जहाँ पे वो साधु जी का कुटिया था वो तो पूरा डूब चुका था। धीरे धीरे पानी कितना बढ़ जाता है कि पानी जो है पेड़ की टहनियों को भी टच कर लेता है। उसका जो है साधु जी तब भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो भगवान उनकी हेल्प के लिए आएंगे, भगवान उनकी हेल्प के लिए आएंगे। और ऐसा ही करते करते पानी इतना ज़्यादा आया था कि उसमें साधु जी का सर तक पानी आया था और साधु जी की डूब के उसमें मौत हो जाती है। जब साधु जी ऊपर जाते हैं तो वो भगवान को बोलते हैं, भगवान आपने ये मेरे साथ क्या किया, मैंने आपका जीवन भर से, जब से मुझे याद है मैंने आपकी पूजा की, आराधना की, मुझे आप पे इतना विश्वास था। मुझे लोगों ने मदद के लिए करने के जो आए मैंने उन्हें भी मना कर दिया, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था। लेकिन आपने मेरी एक बार भी मदद नहीं की और मुझे डुबा दिया और मैं मर गया। तो भगवान जी हंसते हुए बोलते हैं, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें 3 बार मौके दिए, लेकिन तुमने एक भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। वो पैदल इंसान, वो जो नाविक था, वो हेलीकॉप्टर, वो तीनों मैं ही था। मैं तुम्हारी भक्ति से खुश होकर मैं तुम्हें 3 बार मदद करने आया, लेकिन तुमने तो एक बार मुझे पहचाना ही नहीं। पता नहीं तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे, किस चीज़ का वेट कर रहे थे। ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है ना, कि हमें ईश्वर जो है बहुत सारे मौके देते हैं, लेकिन हम उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और हम हमेशा भगवान को कोसते हैं जब वो हमें
मौका नहीं मिलता है, जो हम चाहते वो नहीं होता, तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। हम लोग के लाइफ में ऐसा होता है ना कि मान लो कि हम लोग पढ़ाई करने का मन बनाते हैं और जैसे ही शाम के टाइम हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, लाइट चला जाए, हम लोग लाइट वाला को बोलते हैं लाइट चला गया, जब पढ़ने बैठो लाइट ही चला जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जब लाइट आएगा पढ़ने जाएंगे। लाइट थोड़ी देर बाद आ भी जाता है, उसका फिर मन करता है कौन जाता है पढ़ने के लिए, छोड़ बाद में जाएंगे, और आराम से हम लोग क्या कहते हैं फ़ोन चलाने लगते हैं या फिर गप्पे मारने लग जाते हैं। और ऐसा ही होते होते क्या होता है, लाइट फिर से चला जाता है, फिर से सोचते हैं ओहो अभी जस्ट उठ के जाने ही वाली थी मैं पढ़ने के लिए कि लाइट चला गया। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। और हम लोग ये भी करते हैं ना कि हम ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ होगा तभी हम वो चीज़ करेंगे, और ना ही कभी ये चीज़ होता है, ना ही हम कभी वो चीज़ कर पाते हैं। और एक बात ऐसा भी आता है कि हमारे पास जितने भी मौके होते हैं वो हमारे हाथ से छूट जाते हैं, और हम मौके का इंतज़ार हमेशा करते रह जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में 2 चीज़ कभी वापस नहीं आती। पहला समय, दूसरा मौका। ये दोनों चीज़ हमें हमेशा एक ही बार मिलती है, जिनका हमें उपयोग करना चाहिए। अगर हम उन मौक़ों से चूक जाते हैं तो वो हमें कभी वापस नहीं मिलती है, और ना ही किसी को कोसने से, ये भगवान को कोसने से या किसी को भी कोसने से वो चीज़ हमें नहीं मिल जाएगी। इसलिए हमें ज़िंदगी जब भी मौका देती है, हमें उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आई होप कि मैं आपको इस स्टोरी से इसके हिडन मैसेजेस को बता पाई होंगी। मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनने के लिए, मेरे साथ इतना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।